जय माता दी, जय माँ माई, सब पर कृपा रहे। आज हम एक सुंदर सा विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, जीवन में समस्या है तो समाधान है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान आपके पास होता है, आपके घर में होता है, छोटे छोटे उपायों से होता है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक साइंस है और छोटे छोटे उपायों से हमारा जीवन बदल जाता है। आज बहुत सुंदर सा विषय है जिसके करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आ जाएगी। सुख समृद्धि के 5 महा उपाय आज लेकर के आ रहे हैं। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी शिष्य, सभी इन वीडियो को देख करके आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका भला और सबका भला। देखिए, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताते हैं वो सिद्ध अभिमंत्रित होते हैं और सभी के लिए होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये उपाय कौन करे और कौन नहीं करे। इन सभी उपायों को सभी शिष्य कर सकते हैं। आपको सुख समृद्धि घर में रहे, जीवन में रहे, जिसके लिए हम 5 दही के महा उपाय बताएंगे, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। सबसे पहला दही का पहला महा उपाय अभिमंत्रित है, करके देखना। चींटी भी हाथी को गिरा सकती है। आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो पहला उपाय क्या करना है? आपको थोड़ी सी दही ले लेनी है और सर से 7 बार उतार करके आपने कुत्ते को खिलानी है। शुक्रवार से शुरू करें, या तो 7 दिन लगातार करें या 7 शुक्रवार इस उपाय को करते हैं तो घर में सुख और समृद्धि का वातावरण होता है। अब दही का हम दूसरा महा उपाय बता रहे हैं सुख समृद्धि के लिए कि देखिए, सुख भी सभी को चाहिए और समृद्धि भी सबको चाहिए। तो ये दही के 5 उपाय जो भी जातक करता है उनको 100% उनको फायदा होता है और जीवन उनमें खुशी आ जाती है। अब दूसरा महा उपाय दही का बताने जा रहे हैं। थोड़ी सी एक मिट्टी के कटोरे में दही लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल करके आपने सर से 7 बार उतार करके आपने पीपल की जड़ में रखना है। आपने बृहस्पतिवार से शुरू करना है, या तो 7 दिन लगातार करें या 7 बृहस्पतिवार करें, तो इससे भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। अब तीसरा दही का महा उपाय बताते हैं। आपको सुख समृद्धि के लिए आपको शुक्रवार से शुरू करना है। दही को आप अपने शुक्र पर्वत पर लगाना शुरू करें और दही डाल करके स्नान करना शुरू करें। और सबसे पहले दही को अपने चेहरे को जो है दही से आप स्नान करें, और दही पानी में दही डाल करके स्नान करते हैं और 7 शुक्रवार करें या 7 दिन लगातार करने से भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वातावरण होता है। देखिए, दही से आप अपने जीवन में काफ़ी महा उपाय कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरे महा उपाय की, जो कि दही से चौथे महा उपाय की बात करते हैं कि दही के चौथे महा उपाय से सुख समृद्धि कैसे आएगी। जी हाँ, आपने एक मिट्टी का कटोरा लेना है, उसके अंदर आपने दही डाल देनी है और 7 काले उड़द के दाने डाल देने हैं और आपने सर से 7 बार उतार के शनिवार को आपने पीपल की जड़ में रखना है। 7 शनिवार संध्या के समय इस उपाय को करते हैं तो घर में सुख और समृद्धि का वातावरण आ जाता है। अब 5वां उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं, दही का 5वां महा उपाय, जिससे घर में हो सुख और समृद्धि का वातावरण। बहुत सुंदर उपाय है। शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को, 7 कन्याओं को आपने दही उनको दान देनी है, यानी कि दही एक पैकेट लेके आइए और 7 कन्याओं को आपने दही देनी है। ये आप 7 शुक्रवार इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वातावरण होता है। तो कहते हैं जीवन में सुख और समृद्धि आने के लिए हमारे घरों में ही छोटे छोटे महा उपाय छिपे हुए हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस ये है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। और जब भी हमारे जीवन में देखिए 1 साल कम होने जा रहा है और नई साल की शुरुआत होने जा रही है, तो जीवन में जितने भी दुख और दरिद्र, सुख और जितने भी आपके जीवन में आए उनको सबको भूल करके एक आगे बढ़े और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे। तो जीवन के अंदर ये छोटे छोटे उपाय बहुत कारागार सिद्ध होते हैं। सभी जातकों को इसे दही के 5 महा उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का वातावरण होगा। स्वयं भी करें और आगे सभी अपने जानने वाले को अवश्य बताएं। कहते हैं कि जीवन में कुछ करे ना करे पर माँ की सेवा अवश्य करें। हम हर अपनी वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि हमारा जो कर्म है ना, वो गौ माता की सेवा होनी चाहिए। गौ माता की सेवा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, 9 ग्रहों का वास होता है। माँ के चरण स्पर्श करने से
से ही हमें जीवन में सुख और समृद्धि का वातावरण हो जाता है। और एक बात और कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे जो भी इस वीडियो को देखते हैं, देश विदेश में भक्त है, हमारे शिष्य हैं, कि जो भी मेरी गौ माता के जो लावारिस गौ माताएं हैं, जो गौ माता की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अपने कर्म करना चाहते हैं, अपने पितरों की शांति चाहते हैं, नवग्रहों की शांति चाहते हैं, अपने देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद चाहते हैं और जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने की इच्छा जो रखता है, तो इस मुहिम के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हमारी जो वीडियो में नंबर आता है उस नंबर पर संपर्क करें और इसी गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने सनातन को मजबूत करने के लिए मैं अपने सभी देशवासी, अपने भाई बहनों से, अपने शिष्यों से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इस मुहिम में आकर के हमारा साथ दे और इस माँ को बचाने के लिए प्रयास करें। जो लावारिस गौ माताएं हैं, जो कूड़े कचरों में जाकर के अपना भोजन देखती है और कूड़े कचरों को अपने ग्रहण कर करके हमारे सनातन में कितनी, हम अपने सनातन को हम कहते हैं कि हम सनातन, हमारा धर्म है और जो हमारा धर्म है वो कूड़े के कचरों पर जाकर के अपना भोजन ढूंढ रही है। तो ये हम और सबके लिए, हिंदुओं के लिए ये बहुत शर्म की बात है। तो सभी माताओं से, बहनों से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर गौ सेवा करना चाहते, जो लावारिस गौ माताएँ हैं, उनकी सेवा करने के लिए आगे आइए, उनको उनका स्थान दिलाएंगे। उनको जो सरकार से भी अनुरोध और प्रार्थना करेंगे कि उनके लिए उनका स्थान दे। हर मंदिरों में, हर जगह, हर घरों में, जहां भी आपको लगता है वहां एक गौ माता का पालन पोषण अवश्य होना चाहिए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने कर्म बनाने के लिए, गौ माँ की सेवा करने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और इस सेवा में आगे से आगे बढ़ करके कार्य करेंगे। जब ही माँ का जीवन बच सकेगा और अत्याचार समाप्त हो चुकेगा। जय माता दी।